जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो लैंड स्टेनर ने करी थी, या लैंड स्टीनर भी बोल देते हैं इसको। और आपको पता है कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं। वो है आपके, एक ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है। ठीक है। अ, ये जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर आप बोल सकते हैं, और ये जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। फिर आर एच फैक्टर की बेस पे थोड़ा सा और डाइवर्जन आ जाता है इसमें। तो फिर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव हो जाता है, फिर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो जाता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव हो जाता है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी हो जाता है। राइट। सो ये इस प्रकार से हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कौन सा है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो वो है आपका स्पुतनिक फर्स्ट। राइट। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वो डायनामो के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो वो आपकी रैम कहलाती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अस्थायी जो मेमोरी होती है, या जो टेम्परेरी मेमोरी आप इसे बोल सकते हैं। कौन सी मेमोरी बोल सकते हैं। टेम्पररी। ठीक है। टेम्पररी मेमोरी जो है वो कौन सी है आपकी, रैम है। ठीक है। हालांकि ये जो रैम है एक प्राइमरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। आपको प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक होगी आपकी परमानेंट मेमोरी, और एक जो होगी वो होगी आपकी टेम्परेरी। ठीक है। परमानेंट के अंदर आपको रोम देखने के लिए मिलेगी, और टेम्परेरी के अंदर आपको रैम देखने के लिए मिलेगी। और रैम भी आपको टू टाइप से दिखेगी। एक मिलेगी आपको डायनामिक रैम, और एक होगी आपकी स्टैटिक रैम। ठीक है। कैसी होगी, डायनामिक रैम, और एक होगी आपकी स्टैटिक रैम। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी जाती है। राइट। नेक्स्ट देखिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। तो पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे भूपरपटी में, भूपटल बोल दीजिए, या इसको हम भूपरपटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूपरपटी जो है वो बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो धातु है वो आपकी एल्यूमिनियम है। राइट। अगला देखिए, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। सांध्य तारा बोल दीजिए, या सांझ का तारा। सांझ का तारा किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को जो है वो बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्या है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो 4 मिनट का समय लगता है। राइट। ये 4 मिनट का टाइम कैसे डिफाइन होता है। तो याद रखिएगा, देखिए टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, मतलब 360 डिग्री रोटेट करने में पृथ्वी को टोटल कितना टाइम लगता है। पृथ्वी को टोटल लगता है आप बोल सकते हैं 24 आवर। ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं जो है वो 24 घंटे के बराबर होती हैं। 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब 1440 हो जाएगा, जीरो से ज़ीरो। ठीक है। 6 से ये 6 बार, और 6 से ये 4 बार। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है। तो ये सेम सेम आ गया आपका। एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का टाइम लग रहा है। और इसी से आपका जो है वो टाइम जोन डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है, टाइम जोन डिसाइड होता है। ठीक है। जैसे भारत का टाइम जोन क्या है, 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। किससे, जीएमटी से। ठीक है। जीएमटी वगैरह क्या है इसको अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए जितना क्वेश्चन है। ठीक है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो ये जिप्सम से बनता है, इसे हम पीओपी भी बोल देते हैं। ठीक है। किससे बनता है, जिप्सम से।
राइट। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये गलफड़ों की सहायता से जो है वो श्वास लेती हैं। राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण से बनता क्या है? इससे बनता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेनली किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड होता है मैग्नीशियम पे। क्लियर। और क्लोरोफिल के कारण होता क्या है? पत्तों का रंग हरा हो जाता है। क्या होता है? पत्तों का रंग हरा। तो कई बार पूछा जाता है कि पत्तों का रंग किस कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और पत्तों में होता क्या है? मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण वो हरे रहते हैं। राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 क्या है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है वो दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाता है। राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, 15 पर आ जाते हैं। क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई के अंदर है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट मीन्स आरबीआई बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट से? एक्ट था 1934। ठीक है। एक्ट 1934 से 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना होती है। मुख्यालय आपको मुंबई के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। राइट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो सीमांत गांधी कहा जाता है। राइट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया था। और इनका जो कार्यभार है वो कब से स्टार्ट हुआ था? कार्यभार, इनका कार्यभार स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। क्लियर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान बिहार का था। ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए काली मिट्टी को हम कपास वाली मिट्टी भी जो है वो बोल देते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ। 19 के बाद अब हम 20 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ज़रा, क्या है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वो था नादिर शाह। ठीक है। क्लियर। ये जो कोहिनूर हीरा है और मयूर सिंहासन है, ये जो है वो शाहजहां से जो है वो नादिर शाह जो है वो लूट कर ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि प्रेजेंट में एक अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन एक टाइम पे ये जो अरावली पर्वत है, एक टाइम पे ये अ, 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 आप बोल सकते हैं बलित पर्वत हुआ करता था। बलित पर्वत हुआ करता था। इसकी अरावली की टोटल लेंथ की बात करें कि टोटल लेंथ कितनी है अरावली की? इसकी टोटल लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर है। और ये जो है वो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देखिए ज़रा, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% आपका जो है वो पानी है। और 29% जो है वो भूभाग है। भूभाग बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए स्थल है। राइट। 71% पे पानी है और 29% पर स्थल है। राइट। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और आपको याद होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम जीरो लाइन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोलते हैं। और इसकी अगर हम बोले कि लेंथ ऑफ जीरो लाइन क्या है? लेंथ ऑफ जीरो लाइन वो कितनी है? 40-96 किलोमीटर है। राइट। अगला देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति है। इसको हम बृहस्पति को जो है वो पीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीला ग्रह। ठीक है। क्लियर। ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इसके अलावा बिहार से सटा हुआ एक और स्टेट है जिसे हम बोलते हैं बंगाल।
तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है वो किसको कहा जाता है? दामोदर रिवर को कहा जाता है। दामोदर रिवर को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्या है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसको उसमें मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टेन, ठीक है। तो जब भी एलपीजी का जो रिसाव होता है तो उसके कारण जो आपको बदबू आती है, जो बू आती है, वो इथाइल मार्केप्टेन की वजह से आती है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, लगभग 71%, ठीक है। और इसके अलावा 28% जो है आपकी, सॉरी, 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन है, और 1% के अंदर आपकी CO2 प्लस अदर गैसेस इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। और CO2 की भी अगर हम मात्रा देखें तो 0.03% अप्रॉक्स इसकी जो है वो मात्रा मानी जाती है, ठीक है, क्लियर। अगला 28 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर जो है वो 1971 में बांग्लादेश बनता है। एक टाइम पे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो ये जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये जो है वो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन अब दोनों ये अलग हो चुके हैं, पाकिस्तान अलग है और बांग्लादेश अलग है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या होता है? WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, बिना सब्सक्राइब करे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।